सांसद जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, आपकी भी पूरी जानकारी में होगा। केंद्र सरकार की नीति बना रही है, आप किस तरह से देखते हैं 2024 का चुनाव है, उससे पहले सब चुनाव के ही एजेंडे हैं ये। विकसित भारत और ये भारत वो भारत, अरे 10 साल में हिंदुस्तान कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ता ही हुआ। एक रूटीन सी बातें हैं, रूटीन सा विकास हुआ है। जब हमने आज़ादी हमें मिली थी उस वक्त हम कहाँ थे? उस वक्त हमारे पास गाड़ियाँ कितनी थी? हमारे पास उस वक्त अपनी रक्षा का सामान कितना था और आज कितना है? तो ये तो एक रूटीन चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन इसी पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हाँ, कोई स्पेशल काम होता तो आप गिनाइए कि हमने स्पेशल काम करा जो पहले कभी नहीं हुआ। दानिश अली को बसपा से निकाल दिया गया है अभी हाल ही का। देखिए, ये उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ना मैं जानता। महुआ मित्रा के बारे में आप किस तरह से देखते हैं, उनको उनकी समस्या पर आगे? देखिए, महुआ मित्रा के साथ नाइंसाफी हुई। जो क्राइम उसने करा नहीं उसकी सजा उसको मिल गई। क्या कहीं से काला धन का सबूत मिला, पैसे का सबूत मिला कि इन्होंने पैसे लेके करा? कहीं से उन गिफ्ट का सबूत मिला जो उससे दी गई हो? या सबूत ही नहीं मिला, और बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि वो हमेशा अडानी के ऊपर सवाल करती थी और उनका पासवर्ड और कहीं और इस्तेमाल कर लिया गया, तो वो इतना बड़ा क्राइम नहीं था। क्वेश्चन तो उन्होंने कर ही करे। अब आज अगर मेरे पास आप आते हैं कि सांसद जी मुझे ये परेशानी है, मेरे क्षेत्र में ये परेशानी है, और मैं इस पार्लियामेंट में उठा देता हूँ और आप मुझे उठाने के बाद आप मुझे एक मिठाई का डिब्बा दे जाएं, तो मेरी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर से जो है 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है, और आज बीजेपी ने भी काला धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रदर्शन कराया पूरे यूपी के अंदर। देखिए, जिसने जो अपराध कराया उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो सुना है बहुत बड़े शराब माफिया हैं, इसमें कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि उस धन के ऊपर टैक्स क्यों नहीं दिया गया, टैक्स चोरी हुई, और उसकी जो सजाएं हैं वो उन्हें भी मिलनी चाहिए। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करवाया है, उसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाला पूरा गठबंधन है, भ्रष्टाचारी है। देखिए, एक इंडिविजुअल आदमी जो अपनी काली कमाई कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, उसका पार्टी से क्या लेना देना? हाँ, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और सरकार उसे सेफ कर रही है, उसको बचा रही है, तो वो कहने लायक बात है। मेरा इशारा आप समझ रहे हो। सांसद जी, आपकी तरफ से एक मुद्दा उठाया गया, कुछ कॉलेजेस के, मुस्लिम कॉलेजेस के लिए छात्रवृत्ति है जो आरक्षण है उसको कम करने को लेकर, क्या? नहीं, देखिए, मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल रखा है और इस बात को कहा है कि क्योंकि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का बिल आया था जिसके ऊपर हम बोल रहे थे कि हमें इतराज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ बने, और हम तो ये चाहते हैं हर 2 मंडल में एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। समाजवादी पार्टी उसके पक्षधर है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट 2015 से और आज की तारीख में 15% कम कर दिया गया, तो जबकि और यूनिवर्सिटीज़ का बढ़ा दिया गया। हमें बढ़ाने पे इतराज़ नहीं है, हमें कम करने पे इतराज़ है। ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ से रिसर्च वर्क बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का किया जा रहा है, स्पोर्ट्स में किया जा रहा है, तो इन यूनिवर्सिटी का बजट क्यों कम किए गए? और जो बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाते थे, मुस्लिम बच्चों को, जिसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप है, उसे ख़त्म कर दिया गया। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप था जो रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाता था, अब संख्यक लोगों को, उसे आपने ख़त्म कर दिया गया।
कर दिया, तो आखिर मंशा क्या है, चाहते क्या है? एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकतें ये हैं जो हमने बताई। तो हमने इसी लेके पार्लियामेंट में चर्चा करी है।